कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट इसमें मेरा काम क्या है, मुझे तो अच्छा लगता है बायसेस स्टडी करना। मेरे को तो इस टॉपिक पे ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्टीज़ है इसमें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन हम अपना स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज़ बना सकते हैं बेस्ड ऑन कि अगर वो हमारा इंटरेस्ट है तो जैसे मेरे को ह्यूमन बायसेस, ह्यूमन कॉग्निशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसमें मैंने 2 बायसेस स्पॉट किए हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ। एक बायस मैंने वेस्टर्न साइड में स्पॉट किया है और एक बायस मैंने जो अरबिक, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस साइड में स्पॉट किया है। तो पहले मैं वेस्टर्न वाले बायस को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले इस बायस को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक कहानी की तरह से, एनालॉजी की तरह से समझाना चाहता हूँ। आप ऐसे सोचो कि कोई एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही कोई एक मनी लेंडर है या कोई बिजनेसमैन है, और किसी छोटे उसके कर्मचारी ने, किसी लेबरर ने या किसी कर्मचारी ने उससे कोई लोन वोन कुछ लिया हुआ था। अब ये जो बिजनेसमैन है ये चिढ़ने लगा किसी वजह से उस बंदे से। तो अब ये क्या कर रहा है कि किसी तरह से इंश्योर कर रहा है कि वो बंदा लोन रीपे ना कर पाए। तो वो उसको जैसे जॉब से निकाल देता है। फिर वो बंदा अगर लोन रीपे करने के लिए जो भी अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ भी और कहीं जॉब करने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ भी उसको अपने इन्फ्लुएंस से निकलवा देता है। मतलब वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि ये बंदा टूट जाए, बिखर जाए। उसको डिफीट, कुछ ना कुछ उसकी चिड़ है या कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो वो बंदा इतना मजबूर हो जाता है, उसको कहीं भी कोई ओपनिंग नहीं मिलती है कि वो अपने लोन को चुका पाए, वापस आए सिचुएशन से, कि वो बेसिकली सुसाइड कर लेता है वो फार्मर। और वो जो सुसाइड कर लेता है तो उसकी पूरी जो फैमिली है बड़ी सी, उसमें उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है, उसका शायद एक आध बच्चा भी इस तरह से सुसाइड कर लेता है। तो वो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है उस बंदे के लिए कि वो वैसे 2-3 लोग वहाँ के सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर एक छोटा बेटा है उसका जो ये सारी चीज़ समझ रहा है, जो उसको मालूम है कि ये जो प्रेशर क्रिएट किया गया, ये किस तरह से उस बिजनेसमैन ने या उस लैंडलॉर्ड ने इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करी और इतना मुश्किल कर दिया मेरे पिताजी के लिए बाहर निकलना। अदरवाइज़ वो निकल सकते थे सिचुएशन से बाहर, वो कहीं ना कहीं जॉब करके, खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके कर पाते, बाहर निकल पाते, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया सुसाइड करने के लिए। मेरी पूरी फैमिली इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब वो बंदा इतना ज़्यादा आक्रोशित हो गया, मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने कहा कि कानून वानून पे भी उसने जाने की कोशिश करी, कोई उसे मदद नहीं मिली। तो वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो गई, लास्ट रिजॉर्ट वायलेंस। तो उसको उसने क्या किया कि जा करके दिन दहाड़े, मतलब ही वॉज सो डैम फ्रस्ट्रेटेड, दिन दहाड़े उसने उसको मार दिया, बिजनेसमैन को एकदम सबके साथ, और बड़ा मतलब ब्रूटली मार दिया। और उसको बचाने के लिए जब उसके बेटे वगैरह जो भी और साथी वाथी आए, उनको भी मार दिया। और कुछ कोलैटरल डैमेज हो गया कि जैसे उसको वाइफ को नहीं मारता शायद, या उसकी बेटी को नहीं मारता, लेकिन वहाँ पर जब वो सब बचाने के लिए आए और उसमें इमोशनल मोमेंट में वो भी मर गए, और वो सबके सामने हुआ। अब देखिए पब्लिक परसेप्शन, जिनको जो बाहर से देख रहे हैं, जो दूर से देख रहे हैं, जिनको पूरे ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, उनको किस सिनेरियो में ज़्यादा विजिबिलिटी है या ज़्यादा इमोशनल इमेजरी क्रिएट हो रही है इस वाले इंसिडेंट में, कि वो बंदा दिख रहा है कि वो इतना क्रूअली मार रहा है ज़मींदार को, उसकी पूरी फैमिली को इस तरह से क्रूअली मार रहा है, सबके सामने मार रहा है। तो उसमें ज़्यादा बारबैरिज्म नज़र आ रही है कि यार ये तो बिल्कुल एक टेररिस्ट टाइप का, बारबैरिक टाइप का है, इमोशनल नहीं है, कितना गलत काम इसने कर दिया, वो सबको दिख रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन या लैंडलॉर्ड ने जो किया था वो बड़ा साइलेंट टाइप का टॉर्चर था, स्लो, साइलेंट, ग्रेजुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। उसमें कहीं भी कोई ऐसा, और वो बड़ा सोचा समझा स्ट्रेटेजिक टॉर्चर था कि जो किसी को एकदम से ना दिखे, धीरे 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 करते करते काम हो, वो लोगों को नहीं दिखाई दिया। तो लोग अब बोल रहे हैं कि नहीं ये बंदा टेररिस्ट है। तो ये सेम एनालॉजी मैंने यूज़ करी कि ये मैं वेस्टर्न बायस दिख रहा हूँ कि हर एक जगह जितने भी मैंने चैनल्स देखे, BBC, स्काई न्यूज़, पता नहीं दुनिया भर के चैनल, CNN वगैरह, वो सारे वेस्टर्न जर्नलिस्ट, कमेंटेटर्स इसी बात को लेकर के कहते हैं कि आपने कैसे 1,500 लोगों को मारा है, 100 लोगों को ऐसे अटैक कर दिया, बेबीज़ को मार डाला, ये तो ब्रूटल टेररिज्म, बारबैरिज्म है, आपने ऐसे कैसे कर दिया, डू यू कंडेम दिस और नॉट। वो सीधे पैलेस्टाइन की तरफ से कोई भी बोलने आता है या अरबिक कंट्रीज़ की तरफ से, वो यही बोलते हैं, डू यू कंडेम दिस और नॉट, इजंट दिस बारबैरिक, ये कैसा है, उनको वही चीज़ दिख रही है। और ये मैं समझ नहीं पाता कि वहाँ के लोग भी वो डिफेंस में ये बोलते हैं कि पैलेस्टाइन में तो ये हर रोज़ हो रहा है, पिछले कई इतने सालों से हो रहा है, तो वो आपको क्यों नहीं दिख रहा, हमने जो किया वो आपको दिख रहा है। तो वो आर्ग्यूमेंट उनका होल्ड नहीं कर पाता, वो स्टैंड नहीं कर पाता, और वो खुद भी उस आर्ग्यूमेंट में पुश नहीं कर पाते। मामला इसी वाले सिचुएशन पे आ जाता है कि ये आप कंडेम करते हो कि नहीं करते हो, कितना गलत हुआ। इस एनालॉजी को मैंने इसीलिए शेयर किया ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि इजराइल एक बहुत बड़ी पावर है, उसके पास सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो वो जो भी करता होगा वो बड़ा साइलेंटली करता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पावर कट कर दिया, वाटर एक्सेस कम कर दिया, वो साइलेंट टॉर्चर हो रहा है, धीरे धीरे लोग मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं रोज़। तो ऑब्वियसली जो बड़ा प्रताड़ित और बड़ा वो हो जाता है, दब जाता है, वो तो अचानक से फटता है ना, वो इमोशनल होकर के अचानक से फटता है, और जब वो फटता है तो फिर वो अनकंट्रोल्ड फटता है। अब वो चीज़ आपको दिख गई खाली जो उन्होंने किया अभी अटैक इसराइल में, और उसको लेकर के सारे वेस्टर्न वालों को
यही चीज़ दिख रही है और वो इसी चीज़ के ऊपर चुपके हुए हैं, ये क्लियर बायस है। उनको ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि एक तरफ स्लो टॉर्चर था या है और दूसरी तरफ एकदम से इमोशनल एक्सप्लोजर था। तो वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप ये सोचो ना कि हमारे लॉ तक में इस चीज़ को समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है कि लॉ में ही बोला जाता है ना कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है या फिर ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है या फिर ये हीट ऑफ द मोमेंट मर्डर है, उस हिसाब से कम दिया जाती है सज़ा अगर हीट ऑफ द मोमेंट अगर किसी ने मार दिया तो। क्योंकि मालूम है लोगों को, डिफरेंस मालूम है कि हीट ऑफ द मोमेंट में क्या क्या हो सकता है, और कोल्ड ब्लड में अगर किया गया तो ये बंदा ज़्यादा शातिर है, इसको ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए। तो यही सेम एनालॉजी या लॉजिक हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। और ये मीडिया का भी आता है क्योंकि मीडिया में किसी को भी फ्रैंकली इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों की सेंस मेकिंग करने का। लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट है डिफरेंसेस को बढ़ाने का, और मसाला, मीडिया इज इक्वल टू मसाला। नो वन इज इंटरेस्टेड इन ट्रूथ एंड सेंस मेकिंग एंड पीस। तो एक ये बायस मुझे समझ में आया वेस्टर्न साइड में। दूसरा बायस जो मुझे समझ में आया कि जैसे वो एक कॉमेंटेटर था, ये मैं उसका नाम भूल गया, जिसने अभी पियर्स मॉर्गन जो स्काई न्यूज़ वाला, उससे डिबेट किया था। आई थिंक मोहम्मद हिजाब नाम है शायद उसका, बड़ा ही अग्रेसिव बंदा है। अब उसने, और काफ़ी सारे मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन, आवर रिलीजन डज नॉट टीच किलिंग ह्यूमन बींग्स। अब ये मुझे बहुत बड़ा बायस लगता है। हमारी कंट्री में तो एटलीस्ट इतना एविडेंस है कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने आकर के मारा ही मारा है, और वायलेंस सिर्फ ये नहीं, ह्यूमन बींग, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे मंदिर, सारे नालंदा यूनिवर्सिटी, सब कुछ जला दिया। तो हमें तो ये रूप देखने को मिला है। अगर दोनों रिलीजन्स में बोला जाए तो मैं तो हिंदुज़म को बोलूँगा कि ज़्यादा पीसफुल रहा है हिस्टोरिकली, कहीं किसी को इन्वेड नहीं किया। बट अगर मैं कंपेयर भी ना करूँ, अब अगर ये बोलना कि मुस्लिम इस्लाम इज़ अ पीस लविंग रिलीजन, तो मुझे तो इसका एविडेंस कहीं भी नहीं दिखता। तो मुझे ये बहुत बड़ा बायस दिखता है कि आप बोलते इस रिलीजन तो हमेशा ये बोलेगा अच्छी अच्छी बातें, कौन से रिलीजन ख़राब बातें बोलेगा, लेकिन फिर उसके जो लोग फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये मुझे बायस दिखता है। तो ये दो बायसेस हैं। थैंक यू।